हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 5 का नैतिक शिक्षा का पाठ 9 एक प्रतिक्रिया ऐसी भी। तो पहले मैं इस वीडियो में आपको इस पाठ को समझाऊंगी ताकि आपके इंटरनल क्वेश्चंस जो आते हैं वो कवर हो जाए, और उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको इसके जो लास्ट में दिए हुए अभ्यास हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी करवाने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको कोई हेल्प होती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप देखिए, लाइक करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है बच्चों, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं हम। आज दिन में मेरी तात्या से विद्यालय में लड़ाई हो गई। तो यहाँ पे तात्या कौन है? तो दो स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट अपने बारे में बता रहा है और तात्या उसका दोस्त है। तो उससे उसकी लड़ाई हो जाती है स्कूल में। मैं और तात्या एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, दोनों एक ही क्लास में हैं। मन में तो आया कि तात्या को पीट ही डालूं ताकि 4-5 दिन तक वह विद्यालय आ ही ना सके, लेकिन अध्यापिका के डर से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि देखिए, दोनों बच्चों में जब लड़ाई हो गई तो इसने सोचा कि मैं उसको पूरा पीट दूं, लेकिन टीचर के डर से उसने कुछ नहीं कर पाया। कुछ ही दिन पहले मैंने तात्या को खूब पीटा था और अध्यापिका ने तब मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैंने दोबारा ऐसा किया तो वो मुझे प्रधानाध्यापिका यानी प्रिंसिपल के पास ले जाएंगी। इसी डर से उसने उसे नहीं मारा। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी बापू मेरे सामने आ खड़े हुए। देखिए, ये सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी उसके सामने बापू आ खड़े हुए। तो देखिए, बापू तो अभी है नहीं, तो यहाँ पे उसके सामने कैसे आके खड़े हो गए, तो ये आपको पाठ के अंत में पता चलेगा कि कैसे आके खड़े हुए। तो गांधी बापू को देखकर मैं हैरान रह गया, उन्हें देख करके मैं हैरान रह गया। मुझे हैरान देख के वे बोले, इतने हैरान परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो तुमसे पहले भी मिलने आया था, पर उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। आज फिर लड़ाई हो गई क्या? वे उस बापू पूछते हैं उससे कि क्या आज फिर तुम्हारी लड़ाई हो गई अपने मित्र तात्या से? मैं बहुत ही गुस्से से बोला, हाँ बापू, लड़ाई हो गई। मन करता है उसे इतना पीटूं कि कई महीनों तक वह बिस्तर से ना उठ पाए। देखिए, कितनी ज़्यादा इन लोगों में लड़ाई होती थी। बापू मेरे पास बैठते हुए बोले, आज तुम्हारी लड़ाई किस बात पर हुई? उसके पास देखिए आके बैठे और पूछे कि किस बात पे लड़ाई हुई। तो मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार तात्या मेरा मजाक उड़ाता है और हर समय किसी न किसी बात पे मुझे चिढ़ाता रहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इंटरनल क्वेश्चन अपना बन जाएगा आपका कि जो है वो किस लिए उसके बीच में झगड़ा हुआ था। तो क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाता था और हमेशा कोई ना कोई बात पे चिढ़ाता रहता था। ठीक है। आज जब मैं पानी पीने जा रहा था तो उसने अपना पैर अड़ाकर मुझे गिरा दिया और फिर अपने चमचे दोस्तों के साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो गांधी बापू मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें बिल्कुल वैसे ही गिराया जैसे मुझे एक अंग्रेज़ ने ट्रेन से बाहर स्टेशन पर मेरे सामान के साथ फेंक दिया था? वे बताते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार अंग्रेज़ ने ट्रेन से उनके सामान के साथ बाहर फेंक दिया था। बापू की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैं ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? आपको तो उसने इसलिए स्टेशन पर फेंका था क्योंकि आपने नियम तोड़ा था। मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरे चिल्लाने पर बापू हंस पड़े। जब वो चिल्लाया तो हंस पड़े। उन्हें हंसता देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखिए, यहाँ ये एक मुहावरा है, 7वें आसमान पर, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा उसका और ज़्यादा बढ़ गया। बापू और मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर गांधी बापू बहुत ही शांति से बोले, तुम बात बात पर इतना गुस्सा क्यों होते हो? सोडे की बोतल की तरह हमेशा इतना भड़कते क्यों हो? देखिए, सोडे की बोतल क्या है? तो सोडे की बोतल यानी जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक देखते हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, उसमें सोडा डला हुआ होता है। तो उसको ज़रा सा भी हिला दीजिए और उसके बाद अगर ढक्कन खोलिए तो क्या होगा, एकाएक खूब सारा फेंक देगा बाहर। तो वही सोडे की बोतल की तरह क्यों भड़क जाते हो? हाँ, आज तुमने कुछ नहीं किया, पर तात्या के साथ उलझते तो तुम भी रहते हो। गांधी बापू की बात सुनकर मैं और चिढ़ गया कि वे तो उसी की साइड ले रहे हैं। ये सोच के ये और भी चिढ़ गया। सोचने लगा कि इन्हें भी मैं ही बुरा लगता हूँ। मैं चिढ़ते हुए बोला, आपको इतना बुरा लगता हूँ मैं, तो मेरे पास क्यों आते हैं? मैं गांधी नहीं हूँ कि कोई मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूँ। क्योंकि गांधी जी के साथ ये घटना घटी थी कि उन्हें एक गाल पर मारा गया था तो उन्होंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया था। मुझे कोई कुछ बोलकर तो देखे, और भला मैं ऐसा भी तात्या से क्या उलझता हूँ? इतना तो यार दोस्त में चलता है। इससे पहले मैं कुछ और बोलता, गांधी बापू ने मुझे कसकर अपने गले लगा लिया कि और देखा उन्होंने कि अब ये बहुत गुस्सा हो रहा, तो उन्हें प्यार से एकदम गले लगा लिया। फिर हंसते हुए बोले,
जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, पर हर समय बहादुरी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। और जरा सोचकर देखो, ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है क्या? देखिए यहाँ ये मुहावरा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। दो मुहावरे आपने देखा, एक तो था कि सातवें आसमान पर जो गुस्सा उसका पहुँचा था सो। मैं गांधी बापू को अपने से दूर करते हुए बोला, उन्होंने मुझे उसने उसे गले लगा लिया था तो उसने उन्हें अपने से दूर करते हुए बोला, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाहते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने अपनी अध्यापिका से सुना है कि आप अहिंसा के पुजारी हैं, पर मुझसे क्या चाहते हैं? अहिंसा के पुजारी हैं यानी कि हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। गांधी बापू बहुत देर चुपचाप बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, दुनिया में लोग ऐसा बहुत कुछ बोलते और करते हैं जो हमारे विचारों, सोच या हितों के खिलाफ होता है। मैं तो सारी ज़िंदगी ऐसी ही बातें अंग्रेज़ों से सुनता रहा हूँ। ऐसे लोगों का जवाब देने का एक ही तरीका है कि हम उन्हें पीट डालें, गालियाँ दें, चीखें चिल्लाएं, अपना गुस्सा दिखाएं, या एक प्रतिक्रिया यह भी हो सकती है कि बिना धैर्य खोए बहुत शांति से सोच विचार करके अपने विवेक का प्रयोग करके उन्हें जवाब दे। देखिए दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका था जो गुस्सा वगैरह करके मारपीट करने का, और दूसरा था कि बिना धैर्य खोए शांति से सोच विचार करके अपने विवेक का यानी दिमाग का यूज़ करें और फिर उन्हें जवाब दें, जो शायद मैंने बहुत बार करने का प्रयास किया। गांधी जी ने ऐसा बहुत बार किया। चुनाव सबका अपना अपना होता है। चुनाव यानी कि तुम्हें सिलेक्शन की कौन सा तरीका आपको चुनना है, सबका अपना अपना होता है। परंतु मुझे लगता है कि तुम्हारा दूसरा विकल्प ज़्यादा बेहतर है, यानी कि जो शांति से जो काम किया जाएगा वो दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। हालांकि तुम इसे कायरता समझ सकते हो, क्योंकि ये सब कि ये जो तरीका है ये कायर लोगों का है, ऐसा तुम समझ सकते हो। कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। गांधी बापू ने पास में रखी एक पानी की बोतल से पानी गिलास में डाला और मेरी तरफ गिलास बढ़ाते हुए बोले, लो पानी पी लो। फिर धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, याद रखो, पहला विकल्प चुनने से अक्सर बात बिगड़ती है, जबकि दूसरा विकल्प चुनने से लाभ ही होता है, क्योंकि अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचकर अपनी ऊर्जा और समय को बचाया जा सकता है। तो देखिए लड़ाई झगड़ा करिएगा, ये सब अनावश्यक प्रतिक्रिया है बिना मतलब का, जिसमें आपको क्या लगेगा, ऊर्जा यानी कि आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बर्बाद होगा, जिससे आप बचा सकते हैं और कुछ अच्छे काम में उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से अनुभव लिए हैं जिनसे सीखा कि गुस्से में भड़कने से अच्छा है सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि पानी की तरह रहो। पानी की बोतल का ढक्कन चाहे कितना भी कसकर बंद हो, खोलने पर पानी नहीं गिरता, जबकि सोडे की बोतल खोलते ही तुम जानते हो क्या होता है, वो तुरंत बाहर फेंकने लगता है, गिर जाता है। अभी मैंने अपना हाथ गिलास पकड़ने के लिए उठाया ही था कि मेरे ऊपर पानी की कुछ बूंदें आकर गिरी, यानी कि जैसे उसने हाथ उठाया पानी का गिलास पकड़ने के लिए तो उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें आकर गिरी और मेरी नींद खुल गई। यानी कि ये सब जो सारी जो बातचीत हो रही थी उसकी बापू के साथ, वो सब वो स्वप्न में कर रहा था, सपने में। और सपने में ही जब गिलास को उसने पकड़ने के लिए हाथ उठाया तो उसके ऊपर पानी की बूंद आकर गिरी और नींद खुल गई। देखा मेरे सामने मेरा भाई सोडे का कैन खोल कर खड़ा था। उसके कैन खोलते ही कुछ बूंदें मेरे ऊपर आ गिरी। वह मुझे देखकर जोर से हंसता हुआ बोला, नींद में हाथ उठाकर क्या कर रहे हो? देखा उसने कि ये, क्योंकि ये नींद में था तो हाथ गिलास पकड़ने के लिए उठा रहा था, तो उसी तरह का हाथ था, तो वो देखा तो हंसने लगा और बोला कि नींद में हाथ उठा के क्या कर रहे हो? इससे पहले कि मैं उसको कुछ जवाब देता वह हंसता हुआ वहाँ से चला गया। मैं उठकर अपने पलंग पर बैठ गया और सोचने लगा कि बापू कहाँ चले गए। तभी देखा कि पलंग के पास की मेज पर पानी की बोतल और पानी से भरा एक गिलास रखा है। मैं कुछ देर हैरानी से पानी की बोतल और गिलास को देखता रहा। फिर मैंने हंसते हुए गिलास उठाया और पानी पी लिया और साथ ही यह भी निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए तात्या को नहीं मारूंगा और ना ही कोई प्रतिक्रिया दिखाऊंगा। मैंने भी मन बना लिया कि ईंट का जवाब पत्थर से तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये पाठ आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न 1 में क में है, फिरोज को उसके भाई ने खेलते हुए पीछे से आकर धक्का मारा। फिरोज ने धक्का लगते ही अपने भाई को जोर से थप्पड़ मारा। तो क्या फिरोज की यह प्रतिक्रिया उचित है? बिल्कुल नहीं, इसका नहीं होगा, ये प्रतिक्रिया उसकी
उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई एक ऐसा करता है और आप भी ऐसा ही करेंगे उसी के जैसा, तो इससे खाली झगड़े बढ़ते हैं और कुछ नहीं होता। तो आप फिरोज़ को क्या संदेश देंगे? तो हम फिरोज़ को यही कहेंगे कि हमें हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से ना देकर समझदारी से काम करना चाहिए। ख में अपर्णा बहुत गुस्से में आहुति पे जोर से चिल्लाई, परंतु आहुति बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप शांति से बैठी रही, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत अभी गुस्से में है इसलिए चिल्ला रही है। तो क्या आहुति की यह प्रतिक्रिया उचित है? तो बिल्कुल हाँ, ये इसकी प्रतिक्रिया उचित है, क्योंकि अगर वो भी जवाब देगी तो उससे झगड़ा बढ़ेगा। आप आहुति को क्या कहना चाहेंगे? तो हम आहुति के इस अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। अगला प्रश्न 2 है, आओ आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन यानी आपको अपने अंदर खुद ही सोचना है इस बारे में, और इसको उत्तर भी आपको स्वयं ही लिखना है। हम सभी को कभी ना कभी क्रोध आता है और कई बार हमें उसका कारण भी पता नहीं होता। किसी ऐसी घटना के बारे में सोचकर लिखिए जब आपको बिना किसी बात के गुस्सा आया हो और बाद में आपको पछतावा हुआ हो। तो ऐसी घटना आप सोचें कि आपकी लाइफ में कब हुई है, और क्योंकि अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं, तो इसके बारे में आपको स्वयं ही लिखना है। आगे देखते हैं। तो ये ख नंबर भी आपको स्वयं ही करना है, ये आत्मचिंतन का प्रश्न है। अब प्रश्न 3 करते हैं। क गांधी बापू ने इस पाठ में कहा, पानी की तरह बनो। पानी की बोतल का ढक्कन चाहे कितना भी कसकर बंद हो, खोलने पर पानी नहीं गिरता, जबकि सोडे की बोतल खोलते ही तुम जानते हो क्या होता है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है तथा आपने इससे क्या समझा? अपने शब्दों में लिखिए। तो इस बात का अभिप्राय यह है कि हमें पानी की तरह शांत रहना चाहिए। सोडे की तरह गर्म स्वभाव रखने से काम बनने की जगह बिगड़ जाता है। अब प्रश्न 4 है, आपके विचार में इन परिस्थितियों में उचित अथवा अनुचित प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? जो प्रतिक्रिया आपको उचित लगे उसके सामने उचित लिखिए, अन्यथा अनुचित लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं प्रतिक्रियाएं जिनके आगे आपको उचित और अनुचित लिखना है। क नंबर, कबीर के सब मित्र एक नया खेल खेलना चाहते हैं। कबीर को वह खेल समझ में नहीं आ रहा। कबीर चुप रहते हुए और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खेल को समझने का प्रयास करता है। तो क्या उसकी यह प्रतिक्रिया उचित है? बिल्कुल उचित है। कबीर नाराज होकर एक कोने में बैठ जाता है और सबको बुरा भला कहने लगता है। तो ये प्रतिक्रिया जो उसकी है वो अनुचित है, सही नहीं है। तुषार के एक मित्र से उसका मनपसंद खिलौना टूट जाता है। तुषार उस टूटे हुए खिलौने को संभाल कर रख देता है और अपने मित्र को दिलासा देता है कि वह चिंता न करे, उसके पिताजी इसे जोड़ देंगे। तो ये उचित प्रतिक्रिया होगी। नंबर 2 में तुषार अपने मित्र से लड़ने लगता है, उसे बहुत बुरा भला कहता है तथा गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार देता है। तो ये अनुचित होगा। ग तृप्ता आइसक्रीम खाना चाहती है, परंतु घर के सब सदस्य रसगुल्ला खाना चाहते हैं, इसलिए वे रसगुल्ले का ऑर्डर देते हैं। तृप्ता नाराज होकर जोर जोर से रोने लगती है तथा रसगुल्ले को फेंक देती है। ये अनुचित प्रतिक्रिया है। तृप्ता सबका मन रखने के लिए रसगुल्ला खा लेती है। ये उचित प्रतिक्रिया है। अब नंबर घ, श्री रूपा जी के पिताजी किसी कारणवश श्री रूपा पर गुस्सा होते हैं। श्री रूपा पिताजी से बहुत नाराज हो जाती है तथा गुस्से में चीखने चिल्लाने लगती है, जो कि अनुचित है। और दूसरा ऑप्शन है, श्री रूपा पिताजी से माफ़ी मांगती है तथा एक कोने में बैठकर चुपचाप यह सोचने लगती है कि उसने क्या गलत किया जिसके कारण पिताजी का क्रोध आया। तो ये उचित प्रतिक्रिया है। अब प्रश्न 4 है, नीचे दी गई परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी कि कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उसको पढ़ना है आपको, और उसमें आपको ये लिखना है कि उस सिचुएशन का अनुचित और उचित प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, सही और गलत क्या प्रतिक्रिया होगी। जैसे देखिए आपके सामने ये वाली सिचुएशन आती है कि आप खेल में हार जाते हैं और आपके मित्र आपको चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें उचित प्रतिक्रिया क्या होगी? तो इसमें हम कहें उन्हें अगली बार जीतने का विश्वास दिलाकर वहाँ से निकल जाएंगे। और अनुचित प्रतिक्रिया क्या होगी? उन्हें गालियाँ देना और मारपीट करना, ये अनुचित प्रतिक्रिया होगी। दूसरा है, आप अपनी कक्षा में कुर्सी से गिर जाते हैं और कक्षा के अन्य छात्र आप पर हंसने लगते हैं। तो ऐसे में उचित प्रतिक्रिया क्या होगी? उठकर खुद को यह कहते हुए संभालना कि कोई बात नहीं, चोट नहीं आई, ठीक है। और अनुचित प्रतिक्रिया क्या होगी? अध्यापक से उनकी झूठी शिकायत करना। तो इस तरह से हमने देखा, इसके सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।